प्रदेश सरकार माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने माओवादियों से हथियार छोड़कर बातचीत करने को कहा। भाजपा ने बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के बेलतरा में किया कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। बूथ स्तर को मजबूत बनाने पर जोर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की नाम वापसी के बाद 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। तीसरे चरण के लिए नामांकन भरने का दौर जारी। और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई। प्रदेश में निगरानी दलों ने अब तक 77 लाख रुपए से अधिक की राशि, वस्तुएं और अन्य सामग्रियां की जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उनकी सरकार माओवादियों से बातचीत करने को तैयार है, बशर्ते वे हथियार छोड़ दें। श्री बघेल ने कल शाम रायपुर स्थित राजीव भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस विकास में सरकार सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। लोकसभा चुनाव 2019 में छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर अपने मौजूदा सांसदों की जगह नए चेहरों को प्रत्याशी के रूप में मौका दिया है। आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के लिए तय किया है कि विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों को जीते हुए विधायकों एवं मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिया जाएगा। सांसदों के टिकट काटने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि वे अपनी प्रभाव वाली सीट पर विधानसभा चुनाव नहीं जीता पाए। इस पैमाने में पूर्व सीएम रमन सिंह भी नहीं बच पाए, उनके बेटे तक को टिकट नहीं दिया गया। पार्टी ने राजधानी रायपुर से 1996 से जीत रहे दिग्गज नेता रमेश बैस की जगह पूर्व में मेयर और रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे सुनील सोनी को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। राज्य की कोरबा सीट पर 11 बार ज्योतिनंद दुबे को मौका दिया है। ज्योतिनंद दुबे रमन सरकार में राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष थे। संघ की पृष्ठभूमि के अरुण साव को राज्य की बिलासपुर सीट पर उतारा गया है। साव छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उप महाधिवक्ता रहे हैं। पार्टी के फैसले ने सर्वाधिक राजनांदगांव में चौंकाया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह की जगह पर लो प्रोफाइल कार्यकर्ता संतोष पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहे पांडे राज्य में पहले युवा आयोग के अध्यक्ष थे। दुर्ग से राज्य के कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल को भाजपा ने टिकट दिया है। विजय बघेल की छवि किसान पुत्र की है। 1985 से 2004 तक विजय भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत थे। 2008 विधानसभा चुनाव में वर्तमान सीएम भूपेश बघेल को पाटन में हरा चुके हैं। महासमुंद से पार्टी ने खल्लारी विधानसभा से विधायक रहे चुन्नीलाल शाह को लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। चुन्नीलाल सितंबर 2016 में माओवादियों से धमकी मिलने के बाद सुर्खियों में आए। राज्य में भाजपा की फायर ब्रांड नेता रेणुका सिंह को पार्टी ने सरगुजा से उतारा है। रमन सिंह सरकार के पहले कार्यकाल में रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री थी। रायगढ़ लोकसभा सीट से 4 बार सांसद रहे विष्णुदेव साय का टिकट काटकर पार्टी ने 12वीं पास गोमती साय को चुनावी मैदान में उतारा है। गोमती साय 2005 में पहली बार जिला पंचायत सदस्य बनी। 2010 में जनपद सदस्य और 2015 में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गयी। संगठन में जिला युवा मोर्चा महामंत्री और तपकरा भाजपा मंडल अध्यक्ष रही हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के सारंगगढ़ से पूर्व सांसद रह चुके गुहाराम अजगले को जांजगीर चांपा से प्रत्याशी बनाया गया है। अजगले वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। इलाके में किसानों के बीच अजगले खासे लोकप्रिय हैं। बस्तर जिला पंचायत के सदस्य रहे बैदूराम कश्यप को पार्टी ने राज्य बस्तर लोकसभा सीट से टिकट दिया है।
वैदुराम कश्यप 2 बार विधायक रहे हैं। कांकेर लोकसभा सीट से रामकथा मानस गायक मोहन मंडावी भाजपा के प्रत्याशी होंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे मोहन मंडावी धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं और आरएसएस से जुड़े हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा का ये कदम साहसिक है और इस बार और बेहतर परिणाम बीजेपी के लिए आएंगे। ये देखिए, जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान सांसद लोग हैं उनका जो टिकट काटा गया, अब उसके पीछे कई तरह की बातें कही जाती है। कहा यह भी जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जैसे परिणाम आए कांग्रेस के पक्ष में, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन हम बता दें आपको कि ये विधानसभा चुनावों से पहले ही लगभग ये रणनीति बन गई थी कि नहीं, इस बार नए उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। बीजेपी का मानना है कि नए चेहरों को सामने लाने से मतदाताओं की नाराजगी दूर हो जाएगी और बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। इसी कड़ी में पार्टी ने जमीनी कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा है। भाजपा ने भी छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में अपने वर्तमान 10 सांसदों को टिकट नहीं दिया है। राजनीतिक प्रेक्षक मानते हैं कि ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है और चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा। कैमरामैन सुमित और मुकेश के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, रायपुर। और लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी हर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के बेलतरा विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहिले और अमर अग्रवाल तथा विधायक रजनीश सिंह सहित लोकसभा प्रत्याशी अरुण साव मौजूद थे। सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि संगठन एकजुटता के साथ चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से एक बार फिर लोकसभा चुनाव में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करेगी। आज जो उत्साह पूरे छत्तीसगढ़ में देख रहा हूं, उम्मीद है कि हम बस्तर से लेकर सरगुजा तक जहां मैं गया, एक अभूतपूर्व उत्साह भी है कार्यकर्ताओं में। और विधानसभा में जरूर हम पीछे रहे पूरे छत्तीसगढ़ में, और ये सीट हम जीत के आए हैं। और बिलासपुर में लगातार 96 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने में यहाँ कार्यकर्ता सफल हुए हैं। यहाँ की कार्यकर्ताओं की ताकत और यहाँ की शक्ति हमने देखा है कि लगातार 4 बार मोहले जी, दिलीप सिंह जुदेव जी, लखन जी और अरुण साव जी का भी इस बार के चुनाव अभियान में सबकी एकजुटता दिख रही है। उम्मीद करते हैं कि बहुमत के साथ हम बिलासपुर लोकसभा जीतेंगे। और सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाए रखने के लिए भी कहा गया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अब तक 8 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया है। इसके बाद चुनाव मैदान में 36 प्रत्याशी दूसरे चरण में हिस्सा लेने वाले हैं। वहीं तीसरे चरण के लिए नामांकन भरने का दौर जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया है कि नाम वापसी के बाद सभी 36 प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रतीक चिन्ह प्रदान कर दिए गए हैं। दूसरे चरण के लिए होने वाले चुनाव में राजनांदगांव से 14 उम्मीदवार, महासमुंद से 13 और कांकेर से 9 प्रत्याशी हिस्सा लेंगे। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि पहले चरण के लिए 7 प्रत्याशी विधिमान्य पाए गए हैं। पहले चरण में 11 अप्रैल को इन 7 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। श्री साहू ने बताया कि तीसरे चरण के लिए दुर्ग, सरगुजा और कोरबा में एक प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। तीसरे चरण के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन 4 अप्रैल तक दाखिल कर सकते हैं। शासकीय अवकाश को छोड़कर कार्यालयीन दिवसों में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने निर्वाचन आयोग नजर बनाए रखे हैं। इसके तहत प्रदेश में निगरानी दलों ने अब तक 77 लाख रुपए से अधिक की राशि, वस्तुएं और अन्य सामग्रियां बरामद की है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन को सुनिश्चित करने नकदी और अन्य वस्तुओं के अवैध वितरण को कठोरता से रोका जा रहा है। प्रदेश में जिला निर्वाचन कार्यालयों द्वारा गठित उड़नदस्ते नकद राशि और वस्तुओं को जब्त कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार प्रकरण भी दर्ज कर रहे हैं। पुलिस, आबकारी और आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदेश के हर जिले में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जांच के दौरान 2000 लीटर से अधिक की अवैध शराब भी जब्त की गई है। वहीं लैपटॉप, साड़ियां और प्रेशर कुकर भी जब्त किए गए हैं।
और कांकेर के अंतागढ़ में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने विभिन्न आयोजन किए गए। लोगों को मतदान की जानकारी देने के लिए रैली निकाली गई। दूसरी ओर रंगोली प्रतियोगिता और जलेबी दौड़ का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान अंतागढ़ जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी केएल फाफा ने बताया है कि नए मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट मशीन की जानकारी दी गई। स्वीप के तहत जो है यहाँ पे 29/3/2019 को जो है मतदाता जागरूकता रैली विकासखंड अंतर्गत जो है किया जाना है। उसमें जनपद पंचायत अंतागढ़ में समस्त विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा जो है रैली निकाल करके तथा रंगोली एवं जलेबी दौड़ का आयोजन करा करके जो है मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सभी मतदाताओं को मतदान की शपथ भी दिलाई गई। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपरा। गौरतलब है कि यहां दूसरे चरण में 18 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं और उधर राजनांदगांव में स्वीप कार्यक्रम के तहत जागरूकता महा रैली निकाली गई। मतदाता जागरूकता के लिए निकाली गई इस रैली में समाज के सभी वर्गों के लोगों ने अपनी हिस्सेदारी निभाई। और जागरूकता महारैली के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य सहित अन्य लोगों ने लोकतंत्र के महापर्व में मतदान करने का संदेश दिया। इसका जो ये मेगा स्वीप कार्यक्रम जो जिला स्तर का आयोजन किया गया है, इसके पीछे हमारी मुख्य मंशा ये थी कि जो नगरीय क्षेत्र हैं जहाँ पर हमेशा से वोटिंग का परसेंटेज कम रहता है, वहाँ के लोगों से हमको ये अपील करना है कि हमको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में हमारी मदद करें और मतदान उनका अधिकार है और उस दिन जरूर से मत करने आए। तो एक मेगा प्रोग्राम है। इसका जो नेक्स्ट स्टेज का जो प्रोग्राम है वो डोर टू डोर संपर्क का कार्यक्रम रहेगा ताकि नगरीय क्षेत्र में जो है हम मतदान के परसेंट को बढ़ा लें। दूसरा इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इसमें सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोगों को पार्टिसिपेट कराया गया है और ये संदेश देने के लिए कि जो मतदान करना हमारा एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, इसका हमको धर्म जाति संप्रदाय से ऊपर उठ के हमको इसमें मत करना है। रैली में लोगों ने मतदान के महत्व को रेखांकित करते हुए एक साथ अपने मोबाइल का और टॉर्च जलाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को निर्वाचन प्रक्रिया से रूबरू करवाने रोचक खेलों का आयोजन किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में मतदाता जागरूकता फोरम के तहत निर्वाचन साक्षरता क्लब का गठन किया गया है। क्लब में विद्यार्थियों को मतदाता सूची में सुधार की जानकारी दी गई। फोरम के राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशांत पांडे और डॉक्टर कामिनी बावनकर ने मतदाता जागरूकता के लिए सांप सीढ़ी, लूडो, खोजो तो जाने और गोल चक्कर तथा शब्द पहेली से चुनाव और लोकतंत्र से संबंधित शब्दों को खोजने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने खेलों के जरिए रोचक ढंग से निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी दी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे जो हमारे युवा मतदाता हैं वो पूरे जोश में भरकर कुछ खेलों के माध्यम से और जागरूक हो रहे हैं कि कैसे वो अपने वोट के अधिकार का उपयोग करें। साहू जी, आपका इस संबंध में क्या कहना है? आप जो देख रहे हैं ये है फ्लोर गेम्स। फ्लोर गेम्स के माध्यम से खेल खेल में हम मतदाता जागरूकता के लिए कोशिश करते हैं। वो प्रेरित करते हैं कि थ्रू अ गेम
दे शुड नो द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो उसके आधार पर वो अपनी जानकारी रखते हैं और हमने ये पाया है, इलेक्शन कमीशन ने ये पाया है कि इस टाइप की जो चीजें बताई जाती हैं वो ज्यादा दिन मन में, जहन में बना रहता है। खेल खेल के माध्यम से जो बताया जाता है। इट इज एन एडुटेनमेंट प्रोसेस जिसका कि हम उपयोग कर रहे हैं। वहीं स्कूलों और कॉलेजों में भी निर्वाचन साक्षरता क्लब का गठन किया जा रहा है। रायपुर जिले के चयनित 52 स्कूलों में क्लब गठन का काम हो चुका है, जहां खेलों के जरिए मतदान प्रक्रिया की जानकारियां दी जा रही है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने माओवादियों से हथियार छोड़कर बातचीत करने को कहा। भाजपा ने बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के बेलतरा में किया कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। बूथ स्तर को मजबूत बनाने पर दिया जोर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की नाम वापसी के बाद 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। तीसरे चरण के लिए नामांकन भरने का दौर जारी। और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई। प्रदेश में निगरानी दलों ने अब तक 77 लाख रुपए से अधिक की राशि, वस्तुएं और अन्य सामग्रियां की जब्त। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।